थर्ड स्टेज है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक, पब्लिक कंपनी को चारों स्टेज से गुजरना है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या है, देखिए पब्लिक कंपनी किस तरह से फंड को रेज कर सकती है, पब्लिक से, ठीक है, जो नॉर्मल जनता है उनसे कर सकती है। कैसे, या तो शेयर से या तो डिबेंचर से। इसके लिए उसे क्या करना होता है कि एक प्रॉस्पेक्टस को इशू करना है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना होता है। कैसे, देखते हैं। पब्लिक से उन्हें क्या करना है, फंड रेज करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सेबी अप्रूवल के लिए जाएंगे। सेबी अप्रूवल, सेबी क्या है, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्या होता है, ये रेगुलेट का काम, जैसे आपको जितने भी बैंक से कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसी तरह से जितने भी आपके कैपिटल मार्केट है उनको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। तो एक पब्लिक कंपनी को क्या है, प्रायर अप्रूवल लेना सेबी से ज़रूरी है जब आप फंड रेस कर रहे हो। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है, प्रॉस्पेक्टस ना एक डॉक्यूमेंट है, आप कह सकते हो एडवर्टीजमेंट, काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। आपको अगर किसी आपको ये लोगों को पता दिलवाना है कि भाई मेरे यहाँ क्या है कि शादी है, तो आप इनविटेशन कार्ड देते हो, इनविटेशन कार्ड देते हो कि ये टाइम पे इस दिन शादी है, लोग आ जाते हैं। बट वहीं अगर हम बोले कोई मिसिंग का आपको न्यूज़ लाना है कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा था जो खो गया है, आप जो भी ढूंढ के लाएगा उसको ये अमाउंट मिलेगा, ये भी क्या है, आप इनवाइट कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करें। तो एक तरह से फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी क्या है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनी में शेयर्स में इशू शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। कैसे, अ प्रॉस्पेक्टर इज टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज। prospectus means any document which invite deposit from the public or invite offer from the public to purchase share or debenture of a company। ठीक, तो मैंने क्या किया, अगर एक न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दे दिया कि कंपनी XYZ जो है उसके शेयर्स क्या हो रहे हैं, शेयर्स न्यू पब्लिक हो रहे हैं, पब्लिक आके क्या करे, उसके लिए अप्लाई करे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेक्टस हो जाएगा। समझ में आया, कोई भी डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही हो क्या करने के लिए, कंपनी के शेयर या डिबेंचर को परचेस करने के लिए। नेक्स्ट क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स को क्यों, बैंकर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्स द एप्लीकेशन मनी। जैसे 100 रुपये के शेयर्स हैं, एक शेयर का प्राइस क्या है, 100 रुपये। मैंने कितने शेयर्स लिए, मैंने 2 शेयर्स लिए, तो मैंने कितना अप्लाई किया, 200 रुपये अप्लाई किया कि भाई मुझे शेयर्स चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि आपके पास जो आपके पास कितने शेयर्स है, 5000 शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5000 शेयर हैं किसी भी प्राइस के, पर शेयर का जो नाम है वो मेंशन नहीं है, 5000 शेयर है। लेकिन जो एप्लीकेंट्स है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7000 शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे वो अप्लाई कैसे, ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे आप किसी भी शॉप पे गए, आपने दिया पैसे और तुरंत मैगी का पैकेट आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, शेयर के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद अगर जैसे शेयर के लिए कम लोग अप्लाई किए, ठीक है, लेकिन 90% से कम नहीं सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा कर दिए, आपके 5000 ही शेयर थे, 7000 कर दिए, तो बाकी जो 3000 शेयर है उनके पैसे लौटाना होता है। तो ये कौन करता है, बैंकर करता है। बैंकर क्या करेगा, बैंकर रिसीव करेगा एप्लीकेशन मनी, फिर अगर एक्स्ट्रा होगा तो वापस करेगा। ठीक, दूसरा क्या है, ब्रोकर। ब्रोकर का क्या काम है, एनकरेज करता है पब्लिक को कि शेयर के लिए वो अप्लाई करें। ब्रोकर का क्या काम है कि शेयर के लिए वो अप्लाई करें, वो एनकरेज करते हैं। और जो डीलिंग होती है वो ब्रोकर्स के थ्रू ही होती है, उनका ब्रोकरेज रेट होता है, कमीशन होता है, उनको देना होता है। नेक्स्ट है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या है, देखिए क्या होता है, कभी कभी ना आपके पास इतना नई कंपनी है तो आपको डर रहता है कि मेरे शेयर्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। न्यू कंपनी है तो जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है जनरल पब्लिक से, तो अंडर राइटर आर द पर्सन हु अंडरटेक टू बाय द शेयर इफ देयर आर नो सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडर राइटिंग द इशू। क्या होता है कि अगर आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए पब्लिक के द्वारा तो वो कमीशन लेते हैं और अंडर राइट द इशू, मतलब वो क्या करते हैं, इशू करवा देते हैं आपका।
क्या कर सकते हैं, या तो खुद वो खरीद लेंगे और वो फिर अपने नाम पे किसी और को सेल कर देंगे कि ये कंपनी है, उनकी गुडविल के वजह से वो क्या होता है, बिक जाती है शेयर्स। तो अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो आपके शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं हुए अभी तक बिके नहीं हैं, उनको वो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये है 200, उन्होंने कितना किया ना, इस 200 के लिए आपको 180 दिए, 20 रुपये उनका कमीशन हो गया। या तो वो क्या करेंगे, सेल के बाद कुछ परसेंटेज कमीशन लेंगे, या इस तरह से ले सकते हैं, 20 उन्होंने कमीशन लिया या आपको दे दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे शेयर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, आपके पास एप्लीकेशन आ गया। अब वो किसी और को बेचें या वो अगर नहीं बिका तो खुद के पास भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस विद इनएडुकेट रिसोर्सेज, इट प्रोवाइड्स दैट द कंपनी मस्ट रिसीव अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन कैश विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब भी आपने इशू किया है उसके 120 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैश में मिल जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द 90% ऑफ द इशूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। ये कंपनीज एक्ट में नहीं मेंशन है, ये सेबी गाइडलाइन में मेंशन है। मैंने बताया ना कि जैसे 2000 शेयर आपने इशू किए, या मान लेते हैं 10,000, तो इसके ज़्यादा एप्लीकेशन भी आ सकता है। 12,000 लोग अप्लाई कर दिए, 12,000 शेयर्स के लिए, लोग की बात नहीं करें, 12,000 शेयर खरीदने के लिए लोग अप्लाई कर दिए, या कर सकते हैं 5,000 करेंगे तो ये 50% है, ये नहीं, कम से कम आपको 90% आना चाहिए। तो 10,000 90% कितना है, 9,000, इतना आपको सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अगर नहीं आया तो क्या होगा, वो भी लिखा हुआ है कि अदरवाइज द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेशन विद इन 10 days, दैट इज 130 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब आपको कितना टाइम मिलेगा, 120 दिन मिलेगा। अगर 120 दिन के अंदर आपने जितने शेयर्स लगाए हैं, जितने शेयर्स आपने इशू करने के लिए मतलब एज ए एडवर्टीजमेंट आपने प्रॉस्पेक्टस में दिए थे, उसके 90% अगर नहीं आया एप्लीकेशन मनी, 10 दिन के आपको अंदर उसे लौटाने पड़ेंगे। ठीक, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ नेसेसरी फॉर पब्लिक कंपनी टू गेट इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 weeks। ये भी याद रखना है कि 10 वीक के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, अदरवाइज द अलॉटमेंट शैल बी वॉइड। ऑल द मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन विल हैव टू बी रिटर्न विद इन 10 days। देखिए 10 दिन कहाँ लौटाना था, जब पब्लिक ने 90% से कम शेयर के लिए अप्लाई किया हो, तो 10 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, उन्हें लौटाना होता है। उनकी एप्लीकेशन मनी क्या होता है ना, जैसे एक शेयर है, ठीक, 100 रुपये का, तो इसमें 3 पार्ट में बट जाते हैं। 3 पार्ट कैसे हो जाते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल 1, कॉल 2, इसको कई पार्ट में देना होता है। हो सकता है यहाँ 50 रुपीज़, यहाँ 20 रुपीज़, ठीक। तो इस तरह से डिसाइड होता है मनी, और उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं उस शेयर्स के लिए। मतलब एक आपको इकट्ठे 100 रुपये का अगर एक शेयर है तो 100 रुपये इकट्ठे नहीं देना होता, अलॉटमेंट मनी अलग होता है, कॉल मनी अलग होता है, एप्लीकेशन मनी अलग होता है। एप्लीकेशन आपको क्या करना होगा कि लिस्ट कराना होगा सेबी के अंदर, आपको ये ज़रूरी है आपका, नहीं तो वॉइड माना जाएगा। जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लास्ट में क्या होगा, आपके शेयर अलॉट हो जाएंगे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था। कैसे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटमेंट लेटर आर इशूड टू द शेयर होल्डर। अलॉटमेंट लेटर क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर को मिल जाते हैं। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days। अब अलॉटमेंट के बाद भी आपको 30 दिन के अंदर क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होगी कि उनका एड्रेस क्या है, उनका नेम क्या है, कितने शेयर्स हैं, 30 दिन के अंदर। इसको क्या कहते हैं, इन स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ तक जब बात खत्म हो जाती है तो हमारा चौथा स्टेज क्या था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, अ पब्लिक कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग। आपने क्या किया, जब आपको सब्सक्राइब हो गए, जब आपके शेयर के लिए, तो रजिस्ट्रार के पास जाके क्या करना होगा,
आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन थ्रू द इशू ऑफ शेयर अ पब्लिक कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार। देखिए जब आपका यहाँ वाला स्टेज खत्म हो जाता है तो आप जाओगे किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और आप उसको बताओगे कि हमें क्या करिए, कमेंसमेंट बिजनेस के सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम बिजनेस स्टार्ट कर पाए। ये क्या है, बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, जन्म तो वो कब का ले चुका है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग उसने जन्म ले लिया है, पर ये चलना कब शुरू करेगा ये कौन बताता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है कि दिस सर्टिफिकेट इज लीगल डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कंप्लीटेड। ये प्रूफ देता है कि भैया अब क्या है, आपने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए हैं, अब आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को कमेंस कर सकते हो। और एक कंक्लूसिव एविडेंस भी हो जाता है, क्या एक तरह से प्रूफ हो जाएगा कि आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए ये क्या लिखा है कि इट ऑल्सो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दैट द एप्लीकेशन एंड अलॉट मनी हैज बीन मेड बाय एवरी डायरेक्टर इन कैश ऑन ए शेयर ऑन द सेम बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। जैसे जिस हिसाब से एप्लीकेशन आया था उस हिसाब से हमने मनी को अलॉट कर दिया है। ये एक नया टॉपिक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किस अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोर सूटेबल हैं और कौन से लीस्ट सूटेबल हैं। चलिए देखते हैं। इकोनॉमी इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें कोई भी कौन से ऐसे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका फॉर्मेशन इजी है, इकोनॉमी है। इकोनॉमिक है मतलब कि आपको कम ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे पहली चीज़, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कैसे, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड बिजनेस पार्टनरशिप। ये तीन जो हैं इकोनॉमी इन्फॉर्मेशन में आएंगे, बट वहीं कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाएगी, लीस्ट सूटेड हो जाएगी इसके लिए। फॉर्मेशन इजी, यही तीनों का, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप, इनका फॉर्मेशन भी इजी है और इन दोनों का फॉर्मेशन टाइम प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, दोनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, कंपनी एंड पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए ये लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक, तो कंपनी एंड पार्टनरशिप ही रिसोर्सेज के लिए होंगी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगा क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए एक दूसरे की तो हेल्प कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी लीस्ट सूटेड है रिसोर्सेज के मामले में। लाइबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वहीं सोल प्रोप्राइटर की शिप की मतलब सबसे ज़्यादा है इन द सेंस कि इनके पास क्या है, अपने पर्सनल एसेट को नहीं बेचना पड़ेगा। वहीं पे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी कर्ता, कौन, कर्ता, ये लोग क्या करेंगे, अपने पर्सनल असेट्स को बेच के जितने भी डेट है उनको क्लियर करेंगे। पब्लिक कंपनी में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो सकता है। पब्लिक कंपनी में तो शेयर बेच के हो सकते हैं, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरे बिजनेस क्या किया, किसी और को दे दिया और फिर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो गए। लेकिन पार्टनरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एंड कोऑपरेटिव बिजनेस में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो ओनरशिप को। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, फ्लेक्सिबल कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, 4 दिन शादी में जाना है, दुकान बंद कर दो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी सेम है, पार्टनरशिप भी चल सकता है। लेकिन कंपनी एंड कोऑपरेटिव की जो एंटिटी है ना, वो कंपनी एंड मेंबर से अलग है। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग आए जाए पर कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी वही। मैनेजेरियल स्किल, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ज़्यादा लोग होते हैं, स्किल्स ज़्यादा होती है, वहीं इनके पास लिमिटेड लोग होते हैं इसलिए स्किल कम होती है। कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी डेथ से, इंसॉल्वेंसी से ये सब इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।